नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल भानु व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त भावना पुशोला। मैं प्रोफेशन से नीकू नर्स हूं और न्यूबॉर्न आईसीयू में जॉब करती हूं। मैंने जब ये YouTube चैनल बनाया था तो सोचा था कि पहला व्लॉग ही अपनी फ़िटनेस जर्नी के बारे में बनाऊंगी कि कैसे एक जो फूडी है वो फ़िटनेस फ्रीक में बदल गया। तो मैंने मेरा ना हर साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता था कि मेरे को अब बाहर का खाना कम करना है और बाहर का खाना कम करना है, जिम ज्वाइन करूँगी, फिट रहूँगी और वेट लॉस करूँगी। तो 2024 का भी सेम रेजोल्यूशन था कि जनवरी में जिम ज्वाइन करना है। हर साल की तरह मेरा इस साल भी यही रेजोल्यूशन था। बट जैन में खुद को बहाने दिए कि बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी नहीं ज्वाइन करते, चलो अगले महीने ज्वाइन करेंगे। ऐसा करते करते फेब आ गया। फिर फाइनली मैंने 5 फेब 2024 को मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मतलब 5 फेब को मैंने जिम ज्वाइन किया और 7 फेब को मैं आप यहाँ लाजपत नगर में अपनी फ्रेंड के साथ एक मोमोज जंक्शन है या फिर हंगर पॉइंट है, वहाँ पर गई अपनी फ्रेंड के साथ। हमने वहाँ के मोमोज ट्राई करे, चाप खाई और हेल्दी के नाम में मैंने चाप ऑर्डर करी और कोल्ड कॉफ़ी हमने सब ट्राई किया। तो मतलब पहले तो मोटिवेशन पे जिम जाने की ये थी कि अगर थोड़ा वेट लॉस रहेगा, वेट कंट्रोल में रहेगा तो मैं आराम से बिना सोचे बाहर का भी खा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। अब जब मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में ना जो मेरे जिम में ट्रेनर थे एक, उन्होंने ना मेरे को 3 घंटे वर्कआउट कराते थे वो। तो 3 घंटे में वो मतलब ऐसे अब रनिंग करो, अब क्रंचेस करो, अब एब्स करो, ऐसे से कि अब साइकिल करनी है आधा घंटा, ऐसे कराते थे। उसके बाद वो थोड़ा सा इक्विपमेंट्स के साथ भी मिक्स कराते थे एक्सरसाइज। फिर मैंने देखा यार, मैं तो 3 घंटे में ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। मतलब क्योंकि ड्यूटीज़ भी हमारी बहुत हैक्टिक होती है, हैक्टिक शिफ्ट ड्यूटीज़ होती थी, कोई मतलब ऐसे फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। तो ड्यूटी भी मोस्टली बिजी जाती थी और फिर मेरा ना ड्यूटी से घर का जो डिस्टेंस है ऑफिस से घर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मुझे 1.5-2 घंटा ट्रैवल में लग जाता है डेली एक तरफ से। तो मतलब 4 घंटे 5 घंटे मेरे ट्रैवल में जा रहे थे। उसके बाद 3 घंटे वर्कआउट। तो बहुत ज़्यादा थकान रहती थी हमेशा ही, मतलब कि मन नहीं कर रहा है कि खाओ पियो और सो जाओ, ऐसा ही होता था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फेब में जिम ज्वाइन किया। फिर 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला था, तो कभी जाती थी, कभी छुट्टी मार लेती थी। बट इस बार ये था कि क्विट नहीं करूँगी, क्योंकि खुद से वादा किया था कि यार नहीं भावना, हर बार का हो गया ये कि जिम ज्वाइन किया, फीस दे दी और फिर जिम छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, मतलब जिम में ना मुझे बहुत सारे मतलब कुछ लोग, जैसे आप डेली जाने लग जाते हो तो आप किसी को जानने भी लग जाते हो। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपकी ना फॉर्म गलत हो रही है, आपको ऐसा किसने बताया? मैंने कहा सर ने बताया। फिर ऐसे होता रहा। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ दोस्त बने जिम में, तो मुझे एक लड़का अच्छे से वर्कआउट करता था, तो मैं उससे पूछती थी कभी कभी एक्सरसाइज। और एक और फ्रेंड है नीमा, स्टार्टिंग में उनसे पूछती थी मैं एक्सरसाइज, तो वो बताते थे कि ऐसे करो ऐसे करो, मतलब जो मुझसे पहले से जिम जिन्होंने कर रखा है। तो ऐसे ही मुझे विक्रम मिला, तो मैंने उनसे एक्सरसाइज पूछनी शुरू करी। फिर हमने धीरे धीरे साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तब मैं कहूँगी मार्च एंड से मैंने जब से उनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तब से मेरी असली फिटनेस जर्नी तो मैं कहूँगी वहाँ से स्टार्ट हुई। बाहर का खाना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि उन्होंने पूछा कि डाइट क्या लेती में, और उसके बाद रात को ऐसे, तो नहीं तुम कैलोरी डेफिसिट पे हो, ऐसे नहीं करना, वेट लॉस ऐसे नहीं होता है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर ओट्स ऐड करे, ब्रेकफास्ट में ओट्स ऐड करे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी, एक पूरा दिन कार्डियो को डेडिकेट किया। 15 मिनट साइकिलिंग डेली स्टार्ट करी। फिर ऐसा करते करते मतलब अपना मार्च एंड से पूरा ट्रैक पे आ गई थी मैं, और 15-20 दिन लगे उस शेड्यूल के साथ एडजस्ट करने में, अपना बाकी मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लाने में। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि मैं अब जिम जाती थी तो मैं थकती नहीं थी, क्योंकि हम सिर्फ 1.5 घंटा वर्कआउट करते थे। 1.5 घंटे में भी 15-20 मिनट वार्म अप के होते थे और बाकी 1 घंटा 10 मिनट ऐसे वो होता था खाना। और मेरे को चीट मील भी अलाउड करी स्टार्टिंग में कि
हफ्ते में एक दिन खा सकते हो। पहले तो 15 दिन में एक दिन था, फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि पहले के का जो 1-1.5 महीना था, पूरा फेब और मिड मार्च तक भी मेरा वेट लॉस शायद ½ kg भी नहीं हुआ था। फिर मैंने देखा कि 1 महीने बाद ही, 1-1.5 महीने में ही मेरा 1-1.5 किलो वज़न कम हुआ। जब मेरा वेट कम होने लगा 55 kg, 54 kg, 53.5 kg, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर तो खुद ही चीट मील लेने का मन नहीं करता था। और चीट मील में भी फिर थोड़े से मैं ऑप्शंस ढूंढने लग जाती हूँ। आप खुद सोचते हो कि यार इतनी मेहनत करी है तो अब क्यों यून करना है। मैंने सब कुछ खाया। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में मैं ओट्स, चीला, मूंग दाल चीला, बेसन चीला, पनीर स्टफ करके ये करती थी। और प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने के लिए मतलब हाँ, ये कोशिश रहती थी कि दिन में 50 ग्राम या 100 ग्राम मतलब पनीर लेना है। और अगर पनीर नहीं लिया तो राजमा ले ली, मूंग दाल ले ली, और एक टाइम दाल लेनी है। पहले प्रोटीन पाउडर लेना शुरू नहीं किया, फिर प्रोटीन पाउडर तो मैंने अभी सितंबर से ही लेना स्टार्ट किया। तो ऐसा हुआ, फिर वेट लॉस होता रहा। तो फिर इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले तो इतनी मतलब पहले तो मोटिवेशन ही ये थी कि मेरी फ्रेंड निशी की शादी थी, उसके लिए वेट लॉस करना है, ठीक है, और अगर वज़न कंट्रोल में रहेगा तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मोमोज, चाउमीन, ऐसे। मतलब मैं इतनी बड़ी फूडी थी कि मैं जब 2 बजे मेरा ऑफ होता था, 4 बजे तक मैं घर पहुँचती थी। तो जो 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता था बस स्टैंड से घर तक का, वो मेरे लिए इतना मुश्किल होता था ट्रैवल करना, क्योंकि बहुत सारे ना फूड स्टॉल आते थे और मेरे को ऐसे क्रेविंग्स होती थी। मुझे लगता था कि मेरे को मोमोज बुला रहे हैं कि मुझे खा लो, चाउमीन बुला रही कि खा लो, भानु मुझे खा ले, मोमोज बोल रहे हैं। ऐसा मुझे लिटरली इमेज भी बनती थी मेरे दिमाग में। तो मतलब थोड़ा फनी साउंड करेगा, बट हाँ ऐसा होता था मेरे साथ। बट फिर जब अब तो मेरे को शायद 1-1.5 महीना हो गया होगा लास्ट मैंने जब मोमोज ट्राई करे होंगे। मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको बस स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप लेना है। हेल्प लो, कभी भी हेल्प लेने में हेजिटेट मत करो। और जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकता है, कभी भी हेजिटेट मत करो पूछने में कोई शर्म नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो अगर हम सब कुछ खुद से करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें। बट आप पहला स्टेप लेना ज़रूरी है और वही मुश्किल होता है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो अब बस पीछे नहीं हटना। अब 2025 आने वाला है, आप अपना एक गोल बना लो कि और बल्कि मैं बोलूँगी कि वेट लॉस को भी गोल मत रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है। वेट लॉस को गोल मत बनाओ। आप अगर अच्छा खाओगे, अपनी डाइट अच्छी रखोगे, अच्छा हेल्दी खाओगे, खूब सारी वेजेस इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड कम कर दोगे, अवॉइड करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल मत लो, महीने में 1 बार ले लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो महीने में 2 बार ले लो, जिसमें से जब आप बाहर खाने जा रहे हो तो थोड़े से हेल्दी ऑप्शंस चुनो। जो मतलब कंपेयर कर लो कि जैसे नूडल्स की जगह अगर आप कुछ और ले सकते हो, तो ऐसे कंपेयर करके कि ये ऑप्शन है कि भाई आपको ये चीज़ बहुत पसंद है बट आपने इसको थोड़ा सा चेंज करके ये ऑल्टरनेटिव ले लिया, ठीक है। सब कुछ खाओ बट एक फर्स्ट स्टेप लो, वर्कआउट करना शुरू बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अगर आप वेट लॉस को टारगेट लोगे ना तो एक बार आप क्या करोगे, आप वेट लॉस करना इजी है। आप खाना बंद कर दोगे, या हो सकता है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दो, 14-14 घंटे आप भूखे रह लो, उससे आपका वेट लॉस भी हो जाए, बट सस्टेनेबल नहीं होगा ना। आप उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर पाओगे और ना ही वो सही है, वो आपकी बॉडी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाओगे। आपके शरीर में जो जरूरी पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी। इसलिए हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है। आप सब कुछ खाओ, जो आपको पसंद है आप वो खाओ, पर एक पोर्शन साइज के बारे में माइंडफुल होना है, ठीक है। थैंक यू। आज के व्लॉग में यही था। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।